औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज नोबल जॉब्स के अंदर मैं आपके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की अपडेट लेकर आया हूँ। इस अपडेट के मुताबिक आपको 289 वैकेंसीज़ जो कि कराची शिप यार्ड के अंदर अनाउंस हुई हैं उनकी डिटेल आपसे शेयर करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन अभी हम ऐड पे चलते हैं। जी तो नाज़रीन इस ऐड के मुताबिक सबसे जो पहली हमारे पास वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है मैनेजर की। इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट एक है। प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन जो इसकी पोस्ट होगी, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर की है वो बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर और 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर किया। 35 से 45 साल इसकी एज रिक्वायर की गई है। इसके बाद आ जाते हैं डिप्टी मैनेजर। इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो 2 हैं। मैचिंग की जो एक है और मशीनरी माउंटिंग की जो एक है। इसके बाद इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैरीन इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर। 5 से 8 साल एक्सपीरियंस है। 30 से 45 साल एज इसकी रिक्वायर की गई है। डिप्टी मैनेजर्स इसकी 3 वैकेंसीज़ हैं। वर्क प्रिपरेशन, शेड्यूलिंग और डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक एक वैकेंसी है। बी मैकेनिकल, मैरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग जो है वो रिक्वायर की गई है। इसके बाद ये प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस इससे रिक्वायर किया गया है। 5 से 8 साल इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए शिप कंस्ट्रक्शन यार्ड के अंदर और इसकी जो 30 से 45 साल एज रिक्वायर की गई है। इसके बाद है ये डिप्टी मैनेजर। इसकी एक वैकेंसी है लोकल परचेज़ की और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BBA, MBA, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट / लॉजिस्टिक फ्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 से 45 साल इसकी एज रिक्वायर की गई है। इसके बाद है जी सीनियर सुपरवाइज़र्स। इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 16 हैं। मशीनरी के जो रिलेटेड सुपरवाइज़र हैं वो 4, पेंट एंड ग्रिट ब्लास्टिंग 2 है, पाइप फैब्रिकेशन की 2 हैं, पाइप वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग की 2 हैं, वेल्डिंग जस्ट जो है वो 2 हैं और स्टील फैब्रिकेशन की 2 हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर की गई वो डी मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन मेटलर्जी मटेरियल फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट BSc विद फिजिक्स एंड मैथ। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू B.Tech क्वालिफाइड। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो 8 से 10 साल का होना चाहिए और जो 5 से 8 साल जो है वो सीनियर सुपरवाइज़र के लिए। इसके बाद ये एज जो रिक्वायर की है वो 30 से 45 साल है सीनियर सुपरवाइज़र के लिए और जो जस्ट सुपरवाइज़र उसके लिए 22 से लेकर 45 साल है। इसके बाद है जी सीनियर सुपरवाइज़र / सुपरवाइज़र्स। इसकी भी 3 वैकेंसीज़ हैं। केबलिंग, कनेक्टिंग और इसकी एक वैकेंसी है। इक्विपमेंट माउंटिंग एक वैकेंसी है। DA इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द B.Tech क्वालिफाइड। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एज एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है वो 8 से 10 साल सीनियर सुपरवाइज़र के लिए, 5 से 8 साल जो है वो जस्ट सुपरवाइज़र के लिए। जो एज लिमिट है वो 30 से 45 साल सुपरवाइज़र के लिए, 22 से 45 साल सुपरवाइज़र के लिए और 30 से 45 साल जो है वो सीनियर सुपरवाइज़र के लिए। इसके बाद है जी सीनियर सुपरवाइज़र्स। जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं इनकी 50 वैकेंसीज़ हैं। वर्क ऑर्डर राइटिंग टेक्नीशियन 20, वर्क प्रिपरेटर्स 20 हैं, शेड्यूलर्स 10, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पाइप वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड पाइप फैब्रिकेशन माउंटिंग वेल्डिंग NDT ये सारे इस डिपार्टमेंट्स के अंदर होंगे। DA इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मेटलर्जी केमिकल मटेरियल कंस्ट्रक्शन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द B.Tech क्वालिफाइड। और इसके बाद ये एक्सपर्टीज़ इन अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, इसके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा जी 8 से 10 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया सीनियर सुपरवाइज़र के लिए और 5 से 8 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर किया जस्ट सुपरवाइज़र के लिए। एज लिमिट वही है 30 से 45 सीनियर सुपरवाइज़र के लिए और सुपरवाइज़र के लिए 22 से लेकर 45 साल।
इसके बाद जो नंबर 8 पे हमारे पास वैकेंसी है वो भी सीनियर सुपरवाइज़र की है। क्यूसी और एनडीटी की 15 वैकेंसीज़ हैं। और जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके जो रिलेटेड फील्ड्स हैं वो वेल्डिंग है, एनडीटी है, इंटीरियर डेकोरेशन है, मैकेनिकल आउटफिटिंग है, पाइपिंग और एसओएन। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर की है वो डीए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल और कंस्ट्रक्शन जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है। और वही बात है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द बीटेक क्वालिफाइड। इसके लिए जो दूसरे नंबर पे जो क्वालिफ़िकेशन का कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेशन इन UTRT-MT। और इसके बाद जो 8 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया सीनियर सुपरवाइजर्स के लिए, 5 से 8 साल का लिए जस्ट सुपरवाइजर्स के लिए। एज लिमिट वही है 30 से 45 सीनियर के लिए और 22 से 45 जस्ट सुपरवाइज़र के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट क्यूसी एनडीटी इसकी 35 वैकेंसीज़ हैं। हल, वेल्डिंग, एनडीटी, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके अंदर। उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर की गई है वो डीए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, मटेरियल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और प्रेफरेंस जो है वो बीटेक के लिए है। इसके अलावा जी कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेशन इन यूटीआरटी और एमटी। कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेशन इन क्यूएमसी पब्लिक एनडीटी टेक्निक्स। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया। एज लिमिट जो है वो 20 से लेकर 45 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी टेक्नीशियन HRW ग्रेड A, B एंड C, इसकी 154 वैकेंसीज़ हैं। और वेल्डर लेवल 1, 2, 3 और जनरल, ठीक है। इसके अलावा ये लंबी चौड़ी डिटेल है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर की गई है वो मैट्रिक या फिर DA विद रेलेवेंट ट्रेड क्वालिफ़िकेशन, रिलैक्सेबल इन एडिशन एक्सपीरियंस। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड के अंदर। कैंडिडेट कम्प्लीटेड KS एंड EW इंटर्नशिप कोर्सेज फ्राम STS विल बी प्रेफर्ड। जिन्होंने यहाँ पे इंटर्नशिप की है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 20 से 45 साल एज तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। 11वें नंबर पे है जी स्काफ होल्डर पब्लिक रिगर, इसकी 5 वैकेंसी है। मैट्रिक होनी चाहिए सिंपली, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 20 से 45 साल तक एज होनी चाहिए। इसके बाद है जी सेंट्री वर्कर्स, 4 वैकेंसीज़ हैं। मिडिल पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 20 से 45 साल एज तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी हम डिटेल किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी दरख्वास्त पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड, CNS और मुतलका सनात की मुसद्दका जो कॉपीज़ हैं, फ़ोटो कॉपीज़ हैं, इश्तिहार हाजा के अंदर यानी कि 15 योम के अंदर। ये तकरीबन 24 जुलाई 2023 लास्ट डेट बनती है। सरकारी वेबसाइट जो इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दफ्तर डिप्टी जनरल मैनेजर MBU 570 के नाम पे जो है वो दर्जा झेल लिफाफे के किनारे पे आपने अपनी असामी का नाम लिखना है और वहाँ पे भेज सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और बज़रिया डाक भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़कत इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए इसके ऊपर जल्दी आप अप्लाई कर लें। कोई TADA नहीं दिया जाएगा। मुंतखब उम्मीदवारान को 3 माह की आर्जी मुद्दत मुलाजमत गुजारनी होगी, जिसके बाद उन्हें आर्जी मुद्दत में दिखाई जाने वाले कारकर्दगी की बुनियाद पर KS एंड EW की जानब से मुआहदे की पेशकश की जाएगी। नंबर शुमार 1 से लेकर 9 के लिए इजाफी तालीमी काबिलियत और तजर्बे की बुनियाद पर उम्र की हद में रायत की जा सकती है। मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की असामियों के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम उम्मीदवारान को अपनी असनाद की फ़ोटोकॉपी यानी जो नकल है बाकायदा HEC से मुसद्दका फ़राहम करनी चाहिए कि वहाँ से तस्दीक करके जो उसकी फ़ोटोकॉपी आपने साथ लगानी है। नीज़ इंजीनियर की असामी के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम उम्मीदवारान के पास PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना लाजिम है। सुपरवाइज़र और टेक्निकल असिस्टेंट की असामियों के लिए दरख्वास्त जमा कराने वाले उम्मीदवारान को अपनी जो BTech की डिग्री है, फिर DA की डिग्री है, उसकी जो फ़ोटोकॉपी है मुतलका टेक्निकल बोर्ड NTC से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। यानी कि ये वहाँ से तस्दीक शुदा कॉपी जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये थी वेबसाइट का जो आपको लिंक है वो इसके अंदर मिल जाएगा। तो इस ऐड का डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अप्लाई करने के लिए लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों ने ये तमाम ऐड
अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।